यह तीसरी ऋचा उस दैवी शक्ति के अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप को प्रकट करता है जो साधक के अंतर्मन, प्रेरणा और दिशा को प्रभावित करती है। ऋषि हैं मधुच्छंदा विश्वामित्र, देवता हैं इंद्र और छंद गायत्री। पिछली ऋचाओं में जहां साधक ने इंद्र को ऊर्जा, प्रेरणा और प्राप्ति देने वाली शक्ति के रूप में बुलाया था, वहीं इस तीसरी ऋचा में वह इंद्र से एक विशेष और गहरी कृपा की प्रार्थना करता है, सही दिशा, सही विचार और सही मार्गदर्शन। मंत्र है अथाते अंतमाना विद्याम सुमतिनाम मानो अतीखे आघे। शाब्दिक अर्थ, हे इंद्र, अब हम आपकी उन सुमतियों अर्थात शुभ विचारों, उत्तम मार्गों और कल्याणकारी प्रेरणाओं के अंतरतम स्वरूप को जान सकें। हमारे पास आइए और ऐसा न हो कि आप हमसे दूर हो जाएं या हमें छोड़कर आगे निकल जाए। यहां अंतमानाम का अर्थ है अंतर में स्थित, गहन और हृदय के सबसे भीतर का स्वर। सुमति नाम यानी शुभ प्रेरणाएं, उत्तम विचार और कल्याणकारी दिशा। मानो अतिखेय का भाव है हमें न छोड़े, हमसे दूर न हो। और आगही का अर्थ है हमारे समीप पधारे। आध्यात्मिक रूप से यह ऋचा अत्यंत कोमल प्रार्थना है। साधक यहां बाहरी बल की नहीं, भीतर की दिशा की याचना करता है। इंद्र यहां उन शक्तियों के प्रतीक हैं जो मन में सही विचारों को जन्म देती हैं, वह प्रेरणा जो गलत मार्ग से बचाती है, विचलन को रोकती है और साधक को उसके आत्म मार्ग पर स्थापित करती है। अंतमानाम विद्याम का भाव है कि साधक केवल सही मार्गदर्शन नहीं चाहता, वह चाहता है कि इंद्र उसके भीतर के सबसे गहरे कोने में स्थित शुभ प्रेरणा को उजागर कर दें, वह प्रेरणा जो अंतर्दृष्टि बनकर जीवन में प्रकाश फैलाती है। दार्शनिक रूप में यह मंत्र एक गहन सत्य प्रकट करता है, अच्छे विचार बाहर से नहीं आते, उन्हें भीतर के स्रोत से बुलाना पड़ता है। सुमति केवल नैतिकता नहीं, बल्कि वह बुद्धि है जो सही समय पर सही दिशा दे। और अंतमानाम दर्शाता है कि यह दिशा मन की गहराइयों में छिपी होती है, जहां तक साधारण चेतना पहुंच नहीं पाती। इंद्र यहां उस शक्ति का रूप है जो मन को भ्रम से बचाकर उसे स्थिर, विवेकपूर्ण और प्रकाशमान बनाती है। मानो अतिख्य का दार्शनिक सार है, यदि हम अपने भीतर की प्रेरणा से दूरी बना लें तो जीवन का मार्ग अस्पष्ट हो जाता है। इसलिए साधक चाहता है कि यह दैवी प्रेरणा सदैव निकट रहे और उसे सही दिशा दिखाती रहे। व्यावहारिक रूप में यह ऋचा हमें याद दिलाती है कि जीवन का सबसे बड़ा आधार वही प्रेरणा है जो भीतर से उठती है। मानो अतिख्य हमारे पास से दूर न हो का अर्थ है कि हम अपनी भाग दौड़ में उस अंतरस्वर को न खो दें जो हमें सत्य, शांति और सही दिशा की ओर बुलाता है। यह मंत्र प्रतिदिन अपने भीतर सुमति अर्थात शांत विचार, निर्मल बुद्धि और कल्याणकारी मार्गदर्शन को आमंत्रित करने का अभ्यास है। जब हम इन शुभ प्रेरणाओं को अपने समीप रखते हैं तो हमारे कर्म स्वयमेव संतुलित होते हैं, निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं और जीवन धीरे धीरे अपनी सुंदर दिशा प्रकट करने लगता है। अंत में यह ऋचा साधक को यह अनुभव कराती है कि इंद्र केवल बाहरी बल के देव नहीं, वे अंतरतम बुद्धि और शुभ दिशा के भी स्रोत हैं। जब साधक प्रतिदिन इस अंतर्मन के प्रकाश को बुलाता है तो उसका जीवन केवल शक्तिशाली नहीं, अर्थपूर्ण भी बनता है। इसी दैवी दिशा के साथ हम अगली ऋचा की ओर आगे बढ़ते हैं।